हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। इस लिस्ट में हम लोग और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है? लिस्ट कंप्रीहेंशन एक मेथड होता है, या हम बोल सकते हैं एक तरीका होता है हमें लिस्ट क्रिएट करने का। अब आप सोच रहे हैं सर, यहाँ तो हम तो लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे। क्या करते थे? सिंपल वेरिएबल नेम लिखते थे। मान लीजिए कुछ भी हम वेरिएबल नेम लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिए, और जो भी लिस्ट क्रिएट करना कर दिए। हाँ, ये सही अप्रोच है, लेकिन क्या है, अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से या सीक्वेंस से आपको लिस्ट जनरेट करना हो तो वो भी उसमें कुछ कंडीशन लगा के, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें क्या है, सिर्फ नंबर है। क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या एक सिंपल नंबर है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे पास एक इसी नंबर के से एक ऐसा नंबर बने जिसमें सिर्फ इवन नंबर हो। तो क्या आप यहाँ बैठ के इंडिविजुअल मैनुअली एक एक नंबर को फिल्टर आउट करेंगे, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है? या मैं इसमें कहूं कि ये जो सारे नंबर हैं, मुझे एक ऐसा लिस्ट चाहिए सिर्फ इन्हीं नंबर का वो क्यूब हो। या फिर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा लिस्ट चाहिए जो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, उन नंबर में जो जो प्राइम हो सिर्फ उनका लिस्ट बन जाए। तो इन्हीं सब काम को आसानी से करता है हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये हमारा लूप को अवॉइड करता है। लूप, बिना लूप को यूज किए बिना हम लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, वो भी इफिशियंटली मैनर में। तो आइए हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसके सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होता है, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना होता है, मतलब जो भी हमें अपना लॉजिक देना हो कि हमें क्या चाहिए, कंडीशन एक तरीके से अगर मैं बोल चाहूँ। और फिर ये हमारा आइटम जो होता है ये वेरिएबल होता है। और आइटरेबल मतलब किस सीक्वेंस की हेल्प से जनरेट करना है। आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या इवन रेंज हो सकता है। ठीक, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको और क्लियरिटी होगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर्स नाम का एक लिस्ट है। अब मैं आपसे कहूं कि आप कोड लिखिए कि इस नंबर नाम के लिस्ट से एक नया लिस्ट बने जिसमें सिर्फ इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर हो। तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल फॉर लूप लगा के लिखेंगे। आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट टाइप का। ठीक, और फिर उसके बाद नंबर्स पे फॉर लूप लगा के उस पे लॉजिक लगाएंगे, फिर इसमें स्क्वायर में अपेंड कर देंगे। देखिए मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूं कैसे आप करेंगे। आप यही करेंगे ना, फॉर एन, मान लीजिए आपने वेरिएबल का नाम एन रखा, इन नंबर्स, फिर स्क्वायर डॉट अपेंड एन इन टू एन। यहाँ पर हर एक नंबर का स्क्वायर करके आप इसमें अपेंड कर दे रहे हैं, और फिर प्रिंट कर देंगे स्क्वायर। ओके, देखिए आपके पास क्या आ गया, एक नया लिस्ट आ गया जिसमें क्या है, सभी नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर क्या यूज किया, फॉर लूप यूज किया। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया था, लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो यही काम को हम सिर्फ टू लाइन की हेल्प से हम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको उसको दिखाता हूं कैसे करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये नंबर्स नाम का लिस्ट हो गया। ओके, यहाँ पर मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, 5 6 7 8 9। ओके, चलो 10 भी रख दे रहा हूँ। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज करना है। हमने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ फिर वही सेम रखते हैं, मान लीजिए एस रख दिया, एस क्यू रख दिया। ठीक, स्क्वायर। उसके बाद क्या लगाना था, हमने क्या बोला था, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए मैं इसको एक बार कॉपी करके आपको समझाता हूँ। यही था ना इसका सिंटेक्स। अब यहाँ आई ट्रेबल, हमारे पास सीक्वेंस कौन सा है, हमारे पास सीक्वेंस है नंबर्स। यहाँ आई ट्रेबल के यहाँ क्या होगा, हमारे सीक्वेंस आ जाएगा। सीक्वेंस का क्या नाम है, नंबर्स। इस सीक्वेंस में करना हमें, इसके क्या करना, आइटम को एक्सेस करना है। तो इस सीक्वेंस से हमें एक टाइम पे क्या कितने आइटम मिलेंगे, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो मान लिया हम उसका नाम आइटम ही रख दिया, या फिर इसको एन रख देते हैं। चलिए हम आइटम ही रखते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। आइटम रख दिया, यहाँ से हमें एक नंबर मिला। अब हमें एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, हमें इस लिस्ट से क्या चाहिए कि हर एक जो नंबर यहां से मिल रहा है हमें उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, आइटम इनटू आइटम, बन गया। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट स्क्वायर। देखिए वही सेम काम हो गया। तो ये है हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब अगर मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाऊं रेंज फंक्शन का, कैसे यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि रेंज हमारा क्या होता है, एक आइटरेबल ही होता है।
मान लो हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें नंबर प्रिंट करेंगे, कहां से, 0 से लेके 5 तक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब हमें क्या करना है, अप टू 5 तक के सभी नंबर प्रिंट करना है, 0 से लेके, क्योंकि रेंज में जो नंबर होता है क्या होता है, लास्ट एक्सक्लूडिंग होता है। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना पर 0 1 2 3 4 फॉर रेंज, ये हमारा आइट्रेबल हो गया। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक नंबर मिलेगा, वो वेरिएबल किस में स्टोर होगा, आई में। और फिर हमें क्या करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर आई इसको प्रिंट करना है, तो सिंपल ऐसे हो जाएगा प्रिंट लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नंबर 0 1 2 3 4। अब ये तो यहाँ पर था हमारा सिंपल लिस्ट कंप्रीहेंशन। लेकिन अगर इसी के साथ में आपको क्या हो, कंडीशनल स्टेटमेंट भी ऐड करना हो, तो उस सिनारियो में क्या होगा, जैसे आपको इफ एल्स ऐड करना हो, तब क्या होगा। अब लिस्ट कंप्रीहेंशन में हम तो सिंपल लिस्ट कंप्रीहेंशन देख लिया। अब क्या करना है, यहां पर हमें अब अपने कंप्रीहेंशन, लिस्ट कंप्रीहेंशन में कंडीशनल स्टेटमेंट को भी ऐड करना। उसके लिए थोड़ा सिंटैक्स अलग होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। यहां पर हमारे दो तरीके के स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन सा, एक होगा लिस्ट कंप्रीहेंशन विथ सिर्फ इफ, ओनली इफ, और दूसरा होगा लिस्ट कंप्रीहेंशन विथ इफ एल्स। तो यहां पर हम सबसे पहले देख रहे हैं विथ इफ। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे आपका पिछली बार में सिंटैक्स था वही सेम है, सब कुछ एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल, बस यहाँ लास्ट में लग जाएगा आपका इफ, उसके साथ में कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका ये एक्सप्रेशन रन होगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगा तो ये एक्सप्रेशन नहीं रन होगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ओके। उसमें क्या होना चाहिए, अप टू 10 तक में, 0 से लेके 10 तक में जितने भी ऑड नंबर है उन्हें प्रिंट करना है। चलिए हम इसको लिखते हैं, उसके लिए लिस्ट कंप्रीहेंशन, हम ये सिंपल इसको कॉपी करते हैं। अब ये देखिए, अब यहां पर हम आइटरेबल कहां से लाएंगे, हम सिंपल अपना रेंज यूज करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, रेंज, कहां तक हमें जाना है, हमें अप टू 10 तक ही जाना, तो 10 एक्सक्लूड रहेगा, तो कहां तक आएंगे, 9 तक। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन में चेक करना कि जो भी नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल हो तो क्या होगा, इवन होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे। अब ये देखिए, ये तो हमारा सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस से एक एक वेरिएबल क्या आएगा, इस आइटम में आएगा। फिर हम इसी आइटम पे हमें कंडीशन लगाना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ आइटम मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कंडीशन। और एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, सिंपल वही आइटम भाई लिख दो। यहां पर हमें कोई एक्स्ट्रा और लॉजिक नहीं लगाने, जो भी यहां से नंबर आएगा वही हमें यहां पर रन कर देना है। यहां पर क्या लिख देंगे, आइटम। तो ये हमारा एक लिस्ट बन गया। एक कौन सा लिस्ट जनरेट करेगा, ये लिस्ट जनरेट होगा अप टू 10 तक में जितने भी ऑड नंबर है, 0 से लेके 10 तक में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट LST। ये देखिए, अप टू 10 में कितना होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9। तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने सिर्फ इफ का यूज किया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, जहां हम लोग यूज करेंगे क्या, इफ के साथ में एल्स भी। अब यहां आप देखिए, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जब हम इफ एल्स दोनों एक साथ यूज करते हैं तो वहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये इतना पार्ट तो सेम है, फॉर आइटम इन आइटरेबल, ठीक है। बस इफ एल्स कहां लगाना ये चेंज हो जाएगा। यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है क्या, इफ, फिर उसके बाद जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन का हम लॉजिक यहां पर लिखेंगे, फिर अपना लिखेंगे उसके बाद एल्स, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे लिस्ट में ये पार्ट जाएगा, ओके, ये पार्ट स्टोर होगा, ऐड होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तब क्या होगा, तब ये सेकंड वाला पार्ट यहां पर जो इस पोजीशन पे लिखा, ये पार्ट हमारा लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा लिस्ट हो जिसमें हम चेक करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक ही चेक करेंगे। लेकिन उसमें क्या हो, अगर नंबर इवन है तो यहां पर हमें लिस्ट में लिख के आए इवन, अगर नंबर ऑड हो तो लिख के आए ऑड। चलिए हम इसका बताते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए इससे कुछ भी ले लेते हैं, LST1, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट,
चलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं पहले, जिससे आपको और समझ में आए। ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना आई ट्रिबल लेते हैं। आई ट्रिबल हमारा क्या होगा, रेंज, हमें कहां तक जाना है, अप टू 10 तक, रेंज यहाँ पर 10, 10 एक्सक्लूडिंग होगा तो हमें 9 तक आएंगे, 0 से 9। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, रेंज 10 से यहाँ से हमें नंबर मिलेगा, एक टाइम पे एक ही नंबर मिलेगा। वो नंबर कहाँ जाएगा, इस आइटम वेरिएबल नाम, मान लीजिए इसका नाम इस बार हम चेंज करके कुछ भी रख देते हैं, आई रख लेते हैं, ओके, आई में स्टोर होता जाएगा। अब क्या, अब हमें क्या करना है, अगर अब हमें यहाँ पर कंडीशन लगाना है कि हमारा भाई नंबर इवन है ऑड है, तो सिंपल कंडीशन लिख देंगे, क्या, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे लिस्ट में क्या आना चाहिए, हमारे लिस्ट में प्रिंट होना चाहिए इवन। और ट्रू वाला हमें कहाँ लिखना होता है, हमें इफ के पहले पार्ट यहाँ लिखना होता है, इस पोजीशन पे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इवन, स्ट्रिंग पास करना है, इवन। और अगर हमारा कंडीशन गलत होगा, हमें अपने लिस्ट में क्या ऐड करना है, ऑड। और जब कंडीशन गलत होगा, हमें उसको कहाँ लिखना है, एल्स के बाद में लिखना है, यहाँ पर इस पोजीशन पे। यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, ऑड, ठीक। अब यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लिस्ट का नाम, देखिए हो गया। 0 क्या होता है, इवन। 1 क्या होता है, ऑड। 2 इवन। 3 ऑड। 4 क्या होता है, इवन। 5 ऑड। 6 क्या होता है, इवन। 7 ऑड। 8 क्या होता है, इवन। और 9 क्या होता है, ऑड। देखिए हमारा आ गया लिस्ट। तो ये काम करता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। इसमें आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर इफ एल्स के साथ में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अगर सिर्फ आप सिंगल कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ, तब आपका थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा। अगर आप इफ एल्स दोनों यूज कर रहे हैं, तब आपका सिंटैक्स इस तरीके से होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और लिस्ट कंप्रीहेंशन आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में इतना ही, मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।